हेलो हेलो हेलो। चला जी, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का देखो चला, हम अपने हिसाब से इसमें चला दिमाग लगाए हैं। तुम किसी किताब में ये नाम का चैप्टर नहीं देखा होगा। देखा है क्या? जैसे चला, जितना किताब है भारतवर्ष में, किसी ऑथर ने ये चैप्टर नहीं बनाया। हमने इस चैप्टर को बनाया और इस चैप्टर का नाम रखा छोटी छोटी मगर मोटी बात। ठीक है? क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि बेसिक्स चीजें हम तुमको सिखा सकें। ठीक है? एक लाइन में अगर आप समझिए तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो चला, हम क्या किए ना, जहां जहां जितना बेसिक का जरूरत था उसको एक जगह सजा दिए, ताकि तुमको बेसिक्स अगर पढ़ लोगे तब हम लोग पहले चैप्टर में चलेंगे, जिसका नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग पहले छोटी छोटी मगर मोटी बात। कभी सिनेमा देखे हो? हम लोग कहते हैं हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री। सुनो ये वर्ड, हम लोग ध्यान ही नहीं देता है। हम लोग कहते हैं हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री। सुने हो? मतलब क्या है इसका? हम लोग कहते हैं कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री बड़ी सॉलिड है, ये दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री का मतलब होता है एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से संबंध। तो हम लोग कहते हैं हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री मतलब हीरो और हीरोइन का संबंध। बोलो रे, तो कहते हैं। अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें चला, तो मिस्र जानते हो? क्या जानते हो? चला, मिस्र जानते हो? मिस्र में कहां पर? मिस्र में कैमी नाम की एक मिट्टी थी। कौन नाम की? कैमी नाम की एक मिट्टी थी। कौन नाम की? कैमी नाम की एक मिट्टी थी जिसमें बहुत सारा गुण था। उसी से लोग पत्थरों को जोड़ लेते थे, उसी से लोग हड्डी टूटता था तो जोड़ लेते थे, उसी से लोग बर्तन बना लेते थे, उसी से लोग बहुत सारी चीजें यूज करने के लिए बना लेते थे। और उसका रंग काला था। उसका रंग कैसा था? काला था। जकरा में गुण होता है चला, उसका रंग काला होता है। जो गोरा है समझ लो, ओकरा में गुण क्या है? कम है। ठीक है ना? आप देख लो तो, और चारों तरफ जैसे हम लोग काले हैं तो हम लोगों में गुण ज्यादा हैं। काले नहीं ना है? चलो कम से कम गोरे तो हैं यार। अब देखो, तो कैमी नाम की जो मिट्टी थी वो काली थी, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण थे। और ये कहां पाया जाता था? मिस्र में। तो यहीं से चला खोज हुआ केमिस्ट्री का। किसका खोज हुआ? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का खोज हुआ। और इसके पिता थे लेबोजियर। क्या नाम था? लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है? अब लेबोजियर ने जब कैमी नाम की मिट्टी मिली, उसके बाद इस पर खोज होना शुरू हो गया। तो देखा, अरे तरीके, ये एगो तत्व है, अगर हाथ पर लेते हैं तो हवा से अभिक्रिया करके पिघल जाता है। ये एगो तत्व है, ये बहुत ही चमकता है। ये एगो तत्व है जे गर्म नहीं होता है। ये एगो तत्व यहाँ मिला जरा में चला वह गुण है कि यह बहुत ही मुलायम है। ये एगो तत्व है जरा में हे गुण है। वो एगो तत्व है जरा में हऊ गुण है। जैसे चला एगो बात बताओ, हर जगह की मिट्टी अलग अलग की सेम, हर जगह के लोग अलग अलग की सेम।
तो सब तरह के की मिट्टी है, सब तरह का गुण है। तो इसी आधार पर लगभग बहुत सारे तत्वों की खोज होने लगी और अलग अलग जगह पर जो तत्व मिल रहे थे उसका गुण अलग अलग हुआ करता था। इवन ऐसा ऐसा तत्व मिला कि 1 किलोग्राम ले लो और में आग लगा दो तो पूरा आधा बिहार खत्म हो जाएगा, पूरा पटना खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा तत्व मिल गया। तो समझो कि अगर ओकर पहचान नहीं होती और कोई आग लगा देता तो मामला गड़बड़ा नहीं जाता। इसलिए उसकी पहचान होनी जरूरी थी। मान लो कि यहां पर यूरेनियम का खदान है, लोग बुझवे नहीं करता कि भैया ये कितना नष्टकारी हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। लोग ये सलाई लेके अपना सिगरेट पी लेता है, पूरा विश्व उड़ जाता, नहीं उड़ जाता। तो अब आप समझे, अब 5,000 ट्रक कोयला जलाइए। कितना ट्रक? 5,000 ट्रक भर के कोयला जलाइए, 1 किलोग्राम यूरेनियम में आग लगा दीजिए, उतने ऊष्मा जनरेट होगा जितना 5,000 ट्रक कोयला में होगा। मेरा बात समझ रहे हैं? अब कहने का मतलब यह हुआ चला कि इसी तरीके से बहुत सारे इकेमी नाम की मिट्टी मिली ना, तो कहा तब तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज होगा जेकर अलग अलग गुण होगा। ओकरे नाम रख दिया गया, किसी का प्लेटिनम, किसी का सोना, किसी का चांदी, किसी का नाइट्रोजन, किसी का सोडियम, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम रख दिया गया। और इसकी खोज सबसे पहली बात किसने की थी? लेबोजियर ने की थी। किसने की थी? अब देखो, और लेबोजियर जो था चला, ये 18वीं शताब्दी में किया था। कैवीं शताब्दी में? और ये कहां का था? कहां का? मिस्र का था, लेकिन ये था जेन्युइनली कहां का था? फ्रांस का। कहां का था? फ्रांस। कहता रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, स्ट्रक्चर, संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का क्या किया जाता है? अध्ययन। एक पदार्थ का क्या गुण है, वह पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, इन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कहलाता है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। यही थे लेबोजियर साहब। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहां हुई थी? मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई थी। केमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल। क्या होता है? एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, भी लेबोजियर दिया था। रसायन विज्ञान का जन्म कहां हुआ तब? इसको अलग से पढ़ाएंगे। चला, रसायन विज्ञान का जन्म कहां हुआ? मिस्र में। कहां हुआ? किस मिट्टी से? केमी नाम की मिट्टी से। केमी का रंग कैसा था? काला। रसायन शास्त्र के पिता एंटोनी लेबोजियर थे। कौन थे? अध्ययन की सुविधा के आधार पर रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया। एक भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। सही है ना? अब चला, भौतिक रसायन में क्या है, कार्बनिक में क्या है और कार्बनिक में क्या है। भौतिक रसायन, कार्बनिक में होता है कार्बन युक्त रसायन, वह रसायन जकरा में कौन हो? कार्बन। जैसे चला केमी नाम का मिट्टी मिला ना, वैसे ही एगो पदार्थ मिला जो काला था, जकरा कार्बन कहा गया। क्या कहा गया? तो अकार्बनिक मतलब जकरा में कार्बन न हो। जकरा में क्या ना हो? कार्बन ना हो, उसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक। जकरा में कार्बन हो, मतलब कार्बन युक्त पदार्थ का अध्ययन करेंगे, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन से रहित पदार्थ का अध्ययन करेंगे, अकार्बनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है ना? और चला, भौतिक रसायन में क्या करते हैं? चला, उसके रूप का, रंग का, आकार का, साइज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है, डिफिनेशन रट्टा नहीं मारना है। इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुण,
तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव, कि प्रकाश का किसी केमिकल पर क्या प्रभाव पड़ता है या कोई अभिक्रिया कैसे होती है का अध्ययन किया जाता है। किसमें? भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कार्बन युक्त की कार्बन मुक्त, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उनके आपसी व अन्य तत्वों के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक यानी फूड एडिटिव्स, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि। और अकार्बनिक की अगर हम बात करें, अकार्बनिक किसकी बात करें चला, तो इसके अंतर्गत कार्बन युक्त की कार्बन मुक्त, अतः इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक मतलब जकरा में कार्बन न हो, यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। अब चला, यहां तक ही था बकवास। क्या था ये? अब रियल में स्टार्ट होता है छोटी छोटी मगर मोटी बात। पहले हम लोग आते हैं चला पदार्थ पर। पदार्थ क्या है? आप इसको पढ़े भी होंगे अपने क्लासेस में। पदार्थ को हम लोग सब्सटेंस भी कहते हैं, या इसी को हम लोग मैटर भी कहते हैं, ठीक है। या इसी को पदार्थ का ही दूसरा नाम द्रव्य भी है। चला, द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव और देखो, ये पदार्थ के तीन प्रकार हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के कितने प्रकार? कौन कौन? तो ये चला द्रव है और ये द्रव्य है। बुझा तड़ क्या? ये द्रव है, इसका इंग्लिश होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। नहीं बुझोगे तो हो जाएगा दिक्कत। कितने लोग ही पहले नहीं जानते थे? कितने लोग पहले से जानते थे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप जानते हैं तो समझिए बहुत बढ़िया बात है, मतलब केमिस्ट्री का नॉलेज आपके पास है। कुछ ना कुछ तो आपके पास एकदम 100%। बहुत लोगों के पास अधिक नॉलेज भी है। नहीं तो चला, ये वर्ड भी बहुत लोगों को नहीं पता है, जबकि ये बहुत छोटी सी बात है। द्रव और द्रव्य बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यह बहुत लोगों को पता नहीं है। द्रव्य का मतलब क्या? पदार्थ। और द्रव का मतलब क्या? लिक्विड। अब पदार्थ किसको कहते हैं चला? जिसका, एक मिनट, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से टचमी कर सकें, छू सकें, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बोलिए, दूध पदार्थ है? हाँ, नहीं है। छोटा द्रव्यमान नहीं है, वो स्थान नहीं छेकता है। प्यार पदार्थ है? मोहब्बत, इश्क, दुश्मनी, दोस्ती, क्योंकि वो स्थान नहीं छेकता। लेकिन लकड़ी, कोयला, घी, कुत्ता, गूं पदार्थ है कि नहीं? बोलो ने। कहते हैं पदार्थ वह वस्तु जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। हवा, पानी, गैस क्या है? पदार्थ है। अब देखो चला पदार्थों का वर्गीकरण।
पदार्थों का वर्गीकरण। देखो चला, कहते हैं पदार्थ दो प्रकार के, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण होता है जिसमें पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में एगो शुद्ध पदार्थ, एगो मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का, एगो तत्व, एगो यौगिक। तत्व तीन प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार का, कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी, विषमांगी। बोला हो राजा, करेजा में बढ़िया से समझो। आई एकदम चला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओकरा कहने से होगा कि हमरा कहने से होगा? वो जे कहेगी से होगा? एकदम एकरा याद नहीं करना है, बस ऐसे ही देख लो मजाक में, क्योंकि इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एकर कोनो कामे नहीं है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ तत्व, यौगिक। तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी, विषमांगी। यही ना बात है। वो सब छोड़ो, पहले एकरा पढ़ते हैं, तब एकर पूरा ब्रांच को हम लोग पढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना। पहले एकरा पढ़ते हैं कि पदार्थ के तीन भाग भौतिक वर्गीकरण के अनुसार, ठोस, द्रव, गैस। यानी दर्द पक्का? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का मुख्यतः कितना वर्ग? तीन वर्ग। कौन कौन? अब ठोस किसको कहते हैं? जेकर आकार एंड आयतन निश्चित हो, ठोस। सही है ना? जेकर आकार, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। गैस आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। बोला हो राजा? जेकर आकार और आयतन दोनों निश्चित, ठोस। जेकर आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। द्रव, द्रव 1 लीटर है तो के लीटर होगा, लेकिन जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार धर लेगा। जेकर मतलब आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर का 1 लीटर, लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित। और गैस में चला 1 लीटर लोगे, या गैस में मिल जाएगा तुरंत 1.5 लीटर हो जाएगा। तो कहते हैं गैस का आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। बोलवे नहीं करेगा। गैस का आकार भी अनिश्चित और आयतन भी क्या? अनिश्चित। नहीं समझा? क्या समझा? ठोस का आकार और आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। आयतन 1 लीटर लोगे दूध तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन आयतन, आकार, आयतन निश्चित, लेकिन आकार होकर जिस बर्तन में डाल दोगे उसी रूप ले लेगा। गैस की अगर हम बात करें तो गैस में आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। बोलवे नहीं करता। आई ठोस तो चिन्हिए लेगा, लकड़ी द्रव है। लकड़ी क्या है? पक्का ना? दूध क्या है? एलपीजी, सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस है। बहुत बढ़िया, इतना तो कम से कम पहचान रहा है। ठोस, द्रव, गैस। कुछ दिखा फिगर में? दिख गया होगा। ठोस के कण सटे सटे, द्रव के कण थोड़ा हटे, गैस के कण पूरे। बोलन रे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, इसका आयतन तथा आकार
दोनों निश्चित होता है, पत्थर कोयला। द्रव, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील, अर्थात इसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। गैस, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील, कोल गैस, मार्स गैस इत्यादि। बोलो हाँ या ना, बोलो। लेकिन तुम कहेगा नहीं सर, ये सब तो हम पहले से पढ़ ले हैं, एक ही पढ़ा रहे हैं आप। आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित, ये सब तो 1956 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं चला? बहुत बढ़िया बात है। अब जो तोरा हम पढ़ाने वाले हैं इसको बढ़िया से देखना। सॉलिड, गैस और क्या है, लिक्विड। एक बात बताओ तुम, मुंह में लाठी ठूसते हैं। पता चला गतिज ऊर्जा, जेकरा में सबसे ज्यादा गति होगा ओकर गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। तो बता, गैस है, ये द्रव है, ये ठोस है, केकरा में गति ज्यादा? पक्का गैस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम। सही है। अब एक बात बताओ, एक होता है विसरण का गुण, विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। बता, सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें है? गैस में। उससे कम? उससे कम? पक्का? पक्का। अच्छा बताओ, अणुओं के बीच का स्थान वो हम लोग कहते हैं अंतर आणविक स्थान, सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा गैस में ना होगा, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस। अणुओं के बीच का जो स्थान होगा सबसे ज्यादा किस में होगा? इसको हम लोग कहते हैं अंतर आणविक स्थान। सबसे ज्यादा किस में? उससे कम? उससे कम? एनी डाउट? एनी डाउट? अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। उससे कम? द्रव मत बोलो, द्रव, द्रव द्रव द्रव, द्रव ने बोल देना, द्रव में। उससे कम किसमें? ठोस में। एनी डाउट? विसर्जित सबसे ज्यादा कौन होगा? गैस। एक बात बताओ, घनत्व, घनत्व होता है अणुओं के बीच की दूरी, जकर अणु सटे सटे ओकर घनत्व ज्यादा। जैसे हम लोग कहते हैं घनियाइल है, घनियाइल है मतलब सटल सटल है कि हटल हटल? तो घनत्व सबसे ज्यादा सटल सटल के क्रम, ठोस में। उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस। बताओ, अंतर आणविक आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा आकर्षण बल जो होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल, एक दूसरे से जुड़ाव, किसमें होगा? उससे कम, सबसे कम, सबसे कम गैस। बोलो हाँ या ना। अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा, सबसे ज्यादा आकर्षण यहां होगा तब ना सबसे ज्यादा तगड़ा बॉन्ड यहां होगा। अब देखने रहो, चला सबसे ज्यादा घनियाई लेकर कौन है? उससे हटल हटल ही कर, सबसे ज्यादा हटल हटल। तो घनत्व तो सबसे ज्यादा कर, उससे कम कर, उससे कम कर। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा यहाँ, उससे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ। बोलवे नहीं करे। एक होता है प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता बोले तो कठोरता। बता, सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में। उससे कम और सबसे कम। एक होता है सहसंजक बल, सहसंजक बल होता है अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो बता, सबसे ज्यादा बल केकरा में लगेगा? ठोस में, तब नहीं मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो सहसंजक बल सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। अब बुझा कि ना? और कुछ छुटबो किया?
चला किताब हमरे है, ऐसन बात करता है। हमरा सब पता है कहाँ की लिखल है, एको को देखो नहीं छूटल होगा। देखो चला एक बार और समझाते हैं। अरे काहे लंबा लंबा छोड़ रहे हैं, यानी कम छोड़ो ना, उसका पैसा हम न लेते हैं। हम सिर्फ हम लंबा लंबा छोड़ेंगे, तुम लोगों को क्या करना है, जबरदस्तियों सुनना है, लेकिन सुनना है, ठीक ना। देखो फिर से समझना, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गति गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। विसरण सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। अंतरान्विक स्थान सबसे ज्यादा घनियायल। आकर्षण, प्रत्यास्थता, सहसंजक बल। तुझे तेरे, बताओ चला सबसे ज्यादा आकर्षण बल कहाँ है, सबसे ज्यादा स्थान किसमें है, गैस में है। सबसे ज्यादा गति के क्रम है, सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा, बुझा रहा है। सबसे ज्यादा विसरण किसका होगा, अंतरान्विक स्थान सबसे ज्यादा किस, लेकिन आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस। रट के आंसर नहीं बना पाओगे, सोच पाओगे तो आंसर बन जाएगा। बोलो हाँ आकि ना, ना तो बोलबो मत करो। गतिज ऊर्जा, घनत्व, अंतरान्विक आकर्षण बल, अंतरान्विक स्थान, प्रत्यास्थता, सहसंजक बल, विसरण। विसरण लिख लो घुलने मिलने का गुण, वैसे आगे पढ़ाएंगे हम। विसरण लिखो घुलने मिलने का गुण। विसरण लिखो चला घुलने मिलने का गुण, बताएंगे। स्वसंजक लिखो समान अणु के बीच लगने वाला बल, ये फिजिक्स में पढ़ना है। चला स्वसंजक और संजक, समान स्वसंजक के सामने लिख लो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, स्वसंजक बल क्या होगा, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। लिख लिया चला। चलने के लिए हड्डी जरूरी है कि मांसपेशी की दोनों, बाप ले बाप। अब देखो चला ज्योमेट्रिक स्केल का मैक्सिमम रेंज कितना, 15 सेंटीमीटर या 0.15, 0.15, 0.15 मीटर ना। वाह। अब देखो चला ठोस द्रव गैस के अलावे पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं, एगो प्लाज्मा, एगो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। प्लाज्मा मतलब समझो बहुत अधिक तापमान, बहुत अधिक तापमान, बहुत अधिक तापमान 20,000 डिग्री से, सूर्य का तापमान है 6,000 डिग्री से। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था। चौथी अवस्था प्लाज्मा, अब पांचवी अवस्था
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था ऐसा टेम्परेचर है चला कि यहाँ गैस भी आयन का रूप ले लेता है, गैस आपस में टूट जाता है, मतलब गैस में भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। अभी गैस है तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ये इतना हाई टेम्परेचर 6000 डिग्री सी सूरज का तापमान है, तो आज तक वहां कोई नहीं जा पाया, और इस अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सी तक जा सकता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। तो कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, इस पर खोज अभी जारी है, लेकिन इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा है। कहते हैं देखो प्लाज्मा अवस्था, देख रहा है कितना हाई टेम्परेचर है, सूरज है, कहते हैं प्लाज्मा। आई देखो आयन आपको दिख रहा है, तो कहते हैं चला प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूब्स द्वारा 1879 में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लैंगम्यूडर ने दिया था। यह पदार्थ की कईवीं अवस्था है? चौथी। एगो यही लाइन इंपॉर्टेंट है, सबने पढ़ना है। एगो जो हेई लाइन देख लो, प्लाज्मा है चला, इतना हाई टेम्परेचर पे कोई जा पाएगा? एकदम नहीं जा सकता। देख लो ये सूरज है, सूरज का ये नजदीकी व्यू है, यहां पर आज तक चला कोई नहीं जा पाया, जबकि इसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सी मात्र। आप प्लाज्मा का प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सी तक होता है। होता है नहीं, तक होता है, मतलब मैक्सिमम हो गया, मिनिमम उससे कम हो सकता है। यो नहीं पूछेगा तुमको, जो पूछेगा वो ई पूछेगा, और न तो पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। वहां भी आए, सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। महा भी आए। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की कईवीं अवस्था है? 5वीं। तो बताओ पदार्थ की अगर कहेगा मुख्यतः कितनी अवस्था? 3, ठोस, द्रव, गैस। आप पदार्थ की कितनी अवस्था? तब 5। अगर 5 नहीं रहेगा तब 3। अब पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा के कारण। बताओ सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें? गैस में ना। सबसे ज्यादा दूरी किसमें? गैस में। और सबसे ज्यादा घनियाल कौन? सबसे अधिक अंतरान्विक आकर्षण बल किसमें? किसमें? घुलने मिलने का गुण पक्का। सबसे ज्यादा घनियाल कौन? ठोस के कौन ना। पता नहीं बुझाया कि नहीं। फिजिक्स की खोज, केमिस्ट्री की खोज कहाँ हुई थी? मिस्र में। मिस्र में कौन मिट्टी से? कैमी नाम की मिट्टी से। कैमी का रंग कैसा था? काला था। बोलो न रे। पदार्थ जो स्थान छके जिसमें भार हो, बोलो। ठोस जकर आकार और आयतन दोनों निश्चित। द्रव में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। गैस में दोनों अनिश्चित।